नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, जो आगे होगा फरवरी में, पहले जनवरी में होने की संभावना थी, तो फिलहाल जो इसको टाल दिया गया है और फरवरी जो इसमें आपका ये हो सकता है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कई दिन से जो वीडियो नहीं आई थी, तो अब हम जो कंटिन्यू जो वीडियो जो है उसको करेंगे और जल्दी से आपका जो सिलेबस है उससे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है आपके दोनों ही जो टीजीटी हो या पीजीटी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है और तो दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें से भी जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। पहले जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो अब जल्दी से अपने जो लेसन जो है उसे देख लेते हैं। तो लेसन जो है उसका नाम है पर्यावरण, और जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो साथ में जो है हम करते रहेंगे। तो प्रस्तुतम पाठ्यांश है पर्यावरणम। पर्यावरण विषय का लघु निबंध अस्ति। अति आधुनिक जीवन शैल्यम प्रदूषण प्राणिनाम पूर्तः अभिशाप रूपेण समाहितम। नदीनाम वारी मलिनम समजातम शनै शनै धरा निर्वण जायमाना अस्ति। अब जो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लाइन है ये पहले वाली है, क्योंकि जो पहले वाली जो होती है, पहली हो या दूसरी हो, तो वही जो है ज़्यादातर महत्वपूर्ण है। वैसे तो लेसन के अंदर से भी आ जाता है, लेकिन पहले वाली जो लाइन है वो आपने जरूर याद रखनी है। जैसे कि ये पर्यावरण लेसन है, ये वाला मतलब कहाँ से लिया गया है, तो कौन इसके रचयिता हैं, तो ऐसे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पर्यावरण है लघु निबंध। यंत्रेभ्य निःसृतेन वायुना वातावरणं विषाक्तं रोजाकारकं च भवति। वृक्षाभावात् प्रदूषणं कारणाच्च बहूनां पशु पक्षिणां जीवनम् एव संकटापन्नं दृश्यते। वनस्पतीनाम् अभावदशायां न केवलं वन्यप्राणिनाम् अपि तु अस्माकं सर्वेषां जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। पादपासंभ्यं न केवलं शुद्धवायुम् एव यच्छन्ति, अपि तु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधिः छात्रां च छायां च वितरन्ति। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यमस्ति यद् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलसूचिताकरणम् ऊर्जाय संरक्षणम् उद्यान तडागादीनां सूचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अन्नमयं सुखमयं च भविष्यति। मतलब ये जो लेसन है, प्रस्तुत पाठ जो है पर्यावरण, ये लघु निबंध है। और अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण जो है वो प्राणियों के सामने अभिशाप रूप में बढ़ा है। आप देख सकते हैं इस समय कितना प्रदूषण जो हो रहा है। तो नदियों के जल मलिन हो गए हैं, धीरे धीरे धरती वनहीन हो रही है। कारखानों और गाड़ियों से निकलते हुए धुएं से वातावरण विषैला हो रहा है। पेड़ कटने से प्रदूषण के कारण अनेक पशु पक्षियों के जीवन ही मुश्किल से घिरे हुए देखे गए हैं। वनस्पतियों के अभाव के दशा में न केवल वन्य प्राणियों का बल्कि हम सबका ही जीवन बना रहने के लिए बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। पौधे हमारे न केवल शुद्ध वायु देते हैं, बल्कि वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, औषधि और छाया देते हैं। तो मतलब देख सकते हैं, अपने घर से भी आप लगा सकते हैं। जितने भी फर्नीचर है और ये सारे के सारे पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। फल है, लकड़ी है या औषधियाँ है, वो सारे हमें इन्हीं से ही प्राप्त होती है। तो इनके लिए हमारा कर्तव्य है कि उनके संरक्षण के लिए हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। शुद्ध जल शुद्ध करने में बिजली का संरक्षण, उद्यान, तालाब आदि को साफ करके पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार हम सभी का जीवन आनंदमय और सुखी होगा। तो ऐसा इसमें ये लेसन में कहा गया था। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारे सुख साधनैः च तर्पयति। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश च अस्य प्रमुख तत्वानि। यही तत्व होते हैं 5: पृथ्वी जल तेज वायु का आकाश, ये वाले यही प्रमुख तत्व है। ताने मिलित्वा पृथिक्ते अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः नैनीति पर्यावरणम्। यथा जात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ।
परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्म्यं संसारिकं जीवन सुखम सद्विचार सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। प्रकृति कोपय आतंकित जनः किं कर्तुं प्रभवति। जलप्लावने अग्नि भये भूकंपै वातचक्रे उल्कापातादिभ्यः संतप्तस्य मानवस्य कौ मंगलम। मतलब प्रकृति बराबर से प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करती है और ये सब का अनेक प्रकार से पोषण और सुख साधनों से संतुष्ट भी करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यही प्रमुख तत्व 5 तत्व माने गए हैं और वही मिलकर या अलग ही हमारा पर्यावरण रचते हैं और इनसे संसार चारों तरफ से हर जगह से ढका हुआ भी है। जैसे कि अजन्मा शिशु माँ के पेट में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए संसारिक जीवन सुख, सुंदर विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देती है। प्रकृति के गुस्से से आतंकित मानव क्या कर सकता है। अब जैसे बाढ़ आ गई या आग लग जाती है, भूकंप है, भवंडर, तो उल्कापात ये वाले आदि से दुखी मानव का कहाँ कल्याण। तो जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो वे वाली। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया तेन च पर्यावरण रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोक मंगल शासनम ऋषय वनेनिव सन्ति संयत ही वने सुरक्षितं पर्यावरण समुपलभ्यते सम तत्र विविधा विहगः कलकूजन स्वर्त रसायनम ददति। तो इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षा के योग्य है और उससे पर्यावरण रक्षित होगा। प्राचीन समय में संसार कल्याण को चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे क्योंकि जंगल में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था और वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी कानों को अच्छे लगने वाले कलरव भी देते थे। तो प्राचीन टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे वो एकांत स्थान चाहते थे जहाँ पर अपनी तप साधना कर सके, तो इसी कारण से जहाँ वो जंगल में चले जाते थे। श्रीतगिरी निर्झराच अमृतस्वादु निर्मल जलम प्रयच्छन्ति वृक्षलता फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति शीतल मंद सुगंध पवनः औषधि कल्पनम प्राणवायुम वितरन्ति। मतलब नदियाँ, पहाड़ के झरने, अमृत जैसा स्वादिष्ट जल, ये स्वच्छ जल देते हैं। पेड़ और लताएं फल पुष्प और ईंधन की लकड़ी प्रचुरता से देती हैं और ठंडी धीरे और सुगंधित वन की हवाएं औषधीय कल प्राणवायु बिखेरती है। वितरण करना मतलब फैलाना। परंतु स्वार्थ अंध मानव तदेव पर्यावरणम अध्ययन नास्यति स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति जना यंत्रगाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपात्यन्ति तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेन एव नाशः भवति। नदी जलमपि तत् स्वार्थाप्ययं जायते मानवाय व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान् निर्विवेकं छिन्दन्ति तस्मात् अवृष्टि प्रवर्तते वन पशवः शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्ना जायते। एवं ही स्वार्थ अंधमानवै विकृतिम उपगता प्रकृतिः सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। विकृति उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याः संभवन्ति तत्सर्वम् इदानीं चिन्तनीयं प्रतिभाति। लेकिन स्वार्थ में जो अंधा मानव वही पर्यावरण का आज नाश कर रहा है और अपने थोड़े से फायदे के लिए मनुष्य जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका नाश भी कर रहे हैं। लोग कारखानों का विष भरा जल नदियों में गिराते हैं। मतलब कितनी फैक्ट्री लग रही है, उनका सारा जितने भी गंदा पानी है वो सारा नदियों में ही आ रहा है और जिसके कारण मछली आदि जो जलचर है उनका क्षण भर में ही नाश हो जाता है। कितनी सारी जो बीमारियां हैं वो इसी कारण से हो रही है क्योंकि गंदा पानी नदी में जाएगा, उसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं और उनको मनुष्य खाते भी हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी उनको हो जाती हैं। तो नदी का जल भी सभी प्रकार से अपेय भी हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रहता। फिर वो तो मानव व्यापार बढ़ाने के लिए जंगल के वृक्षों को बिना दिमाग से काटते हैं, जिससे सूखा बढ़ता है और जंगल के जानवर शरणरहित होकर गाँव में उपद्रव करते हैं क्योंकि जब उनके रहने के लिए वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो गाँव की तरफ, शहर की तरफ भागेंगे। तो शुद्ध वायु भी पेड़ काटने से संकटयुक्त हो गई है। तो ऐसे ही स्वार्थ में अंधा मानव के द्वारा बीमार पर्यावरण ही सभी का विनाश करने वाला हो गया है। तो बीमार पर्यावरण में अनेक बीमारी और गंभीर समस्याएं भी पैदा होती है। तो वह अब जो है चिंतनीय लगता है। धर्म रक्षति रक्षिता इति आर्षवचनम। तो ये भी आर्षवचन है।
पर्यावरणं रक्षणमपि धर्मस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। अतएव वापि कूप तडागादि निर्माणं देवायतनं विश्राम गृहादि स्थापनं च धर्मसिद्धि स्तोत्ररूपेण अंगीकृतम्। कुक्कुरः शूकर सर्प नकुलादि स्थलचरः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृत्य जलचरः अपि रक्षणीया। यतते स्थलमलानाम् अपनोदिनः जलमलानाम् अपहरणि च प्रकृति रक्षणीय एवं लोक रक्षा संभवति इति अत्र नास्ति संशय है। मतलब संरक्षित धर्म रक्षा करता है, ऐसे ऋषियों के वचन हैं। और पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषि ने बोला है। तो इसी कारण से जो टैंक है, मतलब ये तालाब वगैरह हो गए, टैंक कुएं तालाब, इनका निर्माण और मंदिर या फिर जो है आराम घर, तो इनकी जो स्थापना है धर्म सिद्धि के उद्गम के रूप में दायित्व लिया गया। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला जो मतलब स्थलचर हैं, जमीन पर रहने वाले हैं। इसी प्रकार से मछली, कछुआ, मगरमच्छ वगैरह हैं, ये जलचर हैं क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं। तो ये भी रक्षा के योग्य है क्योंकि वे भूमि की गंदगी और जल की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही लोक रक्षा संभव है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये जो लेसन है पर्यावरण जो इसके ऊपर इसमें बताया गया है कि हमें अपना जो पर्यावरण है पेड़ आप आस पड़ोस का मतलब पेड़ पौधे तो में ज़्यादा मात्रा में लगाने चाहिए और उनको नहीं काटना चाहिए। तो इसके बाद फिर इसके जो वर्ड मीनिंग है ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे समय शाम है, इसका मतलब होता है सबका। पोषणाति है, पोषणाति का मतलब है पोस्ट करता है, मतलब पालन पोषण करना। अजात शिशु हो, अजन्मा शिशु हो। अजात किसको कह देते हैं? जिसका जन्म न हुआ हो। तो उसमें भी आते हैं हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसमें भी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी जो आपके काम आ जाएंगे। कुक्षव मतलब गर्भ में। जल प्लावनी बाढ़ से। वाते चक्रे आंधी भवंडर। लोक मंगल शासन जनता के कल्याण को चाहने वाले। श्रोत्र रसायनम कान को अच्छे लगने वाले। श्रोत्र मतलब कान। गिरि निर्जराह पहाड़ों से निकलने वाले झरने। यंत्रगाराणाम कारखानों के। अपेयम न पीने के योग्य। वृक्ष कर्तनात् मतलब पेड़ों को काटने से। देवायतनम मंदिर। स्थलम मलापनोदिन है भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। तो ऐसे हैं। और इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन जो है वो तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, तो इसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं है। और क्वेश्चन निर्माण कभी कभार जो है आ जाते हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। तो जो इसमें विभक्ति लगी हुई है सेम वही विभक्ति इसमें लगानी है। जैसे वन वृक्षाः निर्विवेकम छिदन्ते, तो के आ जाएगा क्योंकि किम वाला रूप चलेगा इसमें क्वेश्चन करने में। वृक्ष कर्तनाथ जो विभक्ति लगी हुई है तो पंचमी है, जैसे रामात बनता है तो सेम ऐसे ही कस्मात जो है इसमें हो जाएगा। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, तो क्या जाएगा? द्वितीय वाला है तो किम इसका बन जाएगा। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति। मातृगर्भे मतलब कहाँ पर सुरक्षित रहता है, ऐसा क्वेश्चन किया गया है, तो इसमें उत्तर भी बन सकता है और जो कस्मिन है वो भी बन सकता है। इसके बाद है धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण रक्षण धर्मस्य अंगम अस्ति। धर्मस्य देख सकते हैं आप, यहाँ पर षष्ठी है, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर षष्ठी में क्या बनेगा? कस्य, तो मतलब सेम विभक्ति जाओ उसमें आप इसको बना सकते हैं। और पद रचना ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। इसके बाद आ जाता है जो इसमें ये है प्रकृति प्रत्यय, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये पद निर्माण है वि, क्रि और कितन। क्रि धातु जिसमें वि उपसर्ग और कितन प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो विकृति ही जो है इसका रूप बनता है। इसी प्रकार से जब हम इसका दृश्य का कितन में बनाएंगे रूप, और प्रगम और कितन का बनाएंगे क्या बनेगा? प्रगति जो है इसका बन जाता है प्रगति ही। ऐसे ही दृश्य का कितन में बनाएंगे तो दृष्टि ही रूप बन जाता है इसका, दृष्टि ही। ऐसे ही गम का कितन होने पर
गति ही बन जाता है गति ही। इसी प्रकार से मन का कीर्तन होने पर मति ही। सभी सभी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सम का कीर्तन होने पर क्या बनेगा? शांति, शांति हो जाएगा। भी का कीर्तन होने पर क्या बनेगा? भी का कीर्तन होने पर भीति ही। जन का कीर्तन होने पर जाति ही। और भज का कीर्तन होने पर भक्ति ही। इसी प्रकार से नी का कीर्तन होने पर नीति ही। तो इस प्रकार से जो इनके रूप बनते हैं, चाहे एग्जाम में ये वाले आ जाए और इनका प्रकृति प्रत्यय बनाना जाए तो ऐसे जो है ये बनेगा। इसके बाद आ जाता है उदाहरण अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आपकी हिंदी के लिए भी काम आएंगे और संस्कृत के लिए भी, क्योंकि दोनों में ही जा पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे संरक्षण आया था, इसमें सम उपसर्ग था, रक्ष धातु थी इसमें। इसी प्रकार से जो प्रभवती है तो प्र है इसमें। उपलभ्यता में उप है। और उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर नीव संति है तो इसमें नी हो गया। समुपहरंती हो गया, इसमें क्या है? सम हो गया। इसी प्रकार से वितरंती है, इसमें वी हो गया। प्रयच्छन्ति है, इसमें प्र हो गया। उपगता में उप हो गया। और प्रतिभाति में प्रति हो गया। तो ये सारे के सारे उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग जो है ये सब शब्द में आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के लास्ट में लगते हैं। इसके बाद है उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रह लिखा। तो ये समास जो है वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे तेजो वायु, क्या बनता है इसका विग्रह? तेज वायु हो च। गिरि निर्जर गिरिय च निर्जर च, ऐसे बनेगा। और इसी प्रकार से पत्र पुष्प है तो क्या बनेगा इसका? ऐसे भी बन जाएगा पत्रम च और पुष्पम च। पत्रम च पुष्पम च। लता वृक्ष है जैसे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? लता, लता च और वृक्ष च। पशु पक्षिणों है, क्या बन जाएगा? पशु च और पक्षी च। कीट पतंगों है जैसे यहाँ पर, तो कीट च पतंग च। तो कीट च पतंग च, ऐसे जा बन जाएगा ये। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित शब्द के भेद देखने योग्य है। मतलब ये तो वैसे ही है, तो एग्जाम में जो है इस आएंगे नहीं है। अब ये जो है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आर्ष वचन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्ष वचन क्या होते हैं। तो ऋषि द्वारा जो बात कही गई होती है उसको कह देते हैं आर्ष वचन। पंच तत्व, पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पांच तत्व हैं और इनसे मिलकर जो हमारा शरीर बना है। और इसके बाद ये आ जाता है जो श्लोक है यहाँ पर, ये मत्स्य पुराण जो उसमें से है। पुराण कितने होते हैं? पुराण होते हैं 18। उप पुराण भी 18 हैं और जो महाभारत है उसमें पर्वों की संख्या भी 18 ही है। मतलब सारे 18 हैं। तो ये जो श्लोक है ये है मत्स्य पुराण में से। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में वांगमन है प्राण स्वरूपम। वाणी मन प्राण का स्वरूप। अब जैसे ये लाइन है, प्रस्तुत तो अयम पाठ है छांदोग्य उपनिषद 6 अध्याय से 5 खंडात समृद्ध अस्ति। मतलब ये जो लाइन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जैसे वांगमन प्राण स्वरूप जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये छांदोग्य उपनिषद जो उसमें से है, 6 अध्याय में से 5 खंड में से। पाठ्यन से मनोविष्कम प्राणविष्कम वाक् विष्कम रोचकम प्रकाशितम अस्ति। अत्र उपनिषद वर्णित गुह तत्वानाम सारलेन अवबोधार्थम आरुणि श्वेत केतु स्वाद माध्यमेन वांगमन प्राणानाम परिचर्चा कृतास्ति। मतलब ये आरुणि और श्वेत केतु जो है इनके बीच में क्या बातचीत होती है उसके ऊपर है।
ऋषिकुल परंपरायां ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति तेषु परिप्रश्नापि एकम् अन्यतमं साधनमस्ति। अत्र गुरु सेवन पटुः शिष्य वाङ्मन प्राण विषिकान् प्रश्नान् पृष्ठि आचार्य च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। मतलब गुरु शिष्य जो अपने गुरु से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उसका गुरु जो उनका उत्तर देता है, वही है आरुणि, श्वेतकेतु, इनके नाम हैं। मतलब ये जो प्रस्तुत लेसन जो है छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। पाठ के अंश में मन के विषय में, प्राण के विषय में, वाणी के विषय में रोचक तथ्य प्रकाशित है और यहाँ उपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों को सरलता के साथ समझाने के लिए आरुणि और श्वेतकेतु के बातचीत के माध्यम के द्वारा वाणी, मन और प्राण की परिचर्चा की गई है। ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं, उसमें परिप्रश्न भी एक अन्य साधन है। तो यहाँ पर गुरु सेवन में लीन शिष्य वाणी, मन और प्राण संबंध में प्रश्न पूछता है और आचार्य फिर उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो इसके ऊपर है, तो इसमें चित्र जो है वो भी दिया गया है, देख सकते हैं। इनके गुरु और ये शिष्य है, ये इसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने गुरु से और फिर इनके उत्तर देते हैं। तो इसमें श्वेतकेतु जो है क्वेश्चन करते हैं कि भगवान श्वेतकेतु अहम वंदे है। मतलब जैसे अब स्कूल में करते हैं अपने गुरु को नमस्ते, तो ऐसे ही यहाँ पर प्रणाम करते हैं कि महाराज मैं श्वेतकेतु आपको प्रणाम करता हूँ। फिर आरुणि वत्स चिरंजीव, फिर इनके जो गुरु थे ये वाले, ये कहते हैं कि वत्स चिरंजीवी हो। फिर श्वेतकेतु भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कि भगवान महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। आरुणि वत्स की मध्यतव्य प्रष्टव्यमस्ति, मतलब वत्स बेटा आज, फिर आरुणि क्या कहते हैं कि बेटा कि मध्यतव्य प्रष्टव्य मतलब आज आपको क्या पूछना है। फिर श्वेतकेतु कहते हैं भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मन है, कि महाराज मैं मन के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि मन क्या है। फिर आरुणि वत्स असितस्य अन्नस्य यह अनिष्ट तत्व मन है। फिर उसके बाद जो इनके गुरु थे वो कहते हैं कि वत्स बेटा खाए हुए है अन्न का जो सबसे छोटा भाग है वही मन है। श्वेतकेतु कहता है काचा प्राण, फिर प्राण क्या है। फिर इनके जो गुरु थे वो कहते हैं कि पिता नाम अपाम या अनिष्ट सा प्राण है, कि पिए हुए जल का जो सबसे छोटा भाग है वो प्राण है। जैसे अन्न के बारे में था, खाए हुए का जो छोटा भाग है वो अन्न है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्राण के बारे में है, तो पिए हुए जल का जो सबसे छोटा भाग वही प्राण है। इसके बाद फिर जो श्वेतकेतु कहते हैं कि भगवान कायम वाक, कि महाराज फिर वाणी क्या है, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर आरुणि कहते हैं कि वत्स अस्य तस्य तेजस या अनिष्ट स वाक, कि वत्स ग्रहण किए गए ऊर्जा का जो अति लघु भाग है वही वाणी है। फिर सौम्य मनः अन्म्यम प्राणमय अपमय वाक च तेजमय भवति इति अपि अवधार्यतम। फिर उसके बाद जो है इनके जो गुरु थे वो कहते हैं कि हे प्रिय, तो कि ये समझना होगा कि मन भोजन से बना है, जीवन शक्ति जल से बनती है और वाणी ऊर्जा से बनती है। श्वेतकेतु कहते हैं फिर कि भगवान भूय एवं माम विज्ञापितु, कि महाराज कृपया मुझे फिर से बताइए। भूया मतलब दोबारा से। आरुणि ही सौम्य है सावधानम शृणु मध्य मानस दधना या अणिमा स ऊर्ध्वम समुद्रस्थिति तत्सर्पी भवति। अरुण कहते हैं कि वत्स बेटा, पुत्र भी कह देते हैं, एक ही बात है, शिष्य के लिए प्यार भरा संबोधन, तो उसी के लिए उसी को कह देते हैं कि सौम्य। कहने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कि कोई बेटा कह देता है, पुत्र कह देता है, तो प्यार से बहुत सारे नाम हैं। कि ध्यान से सुनो, मथने पर दही का मलाई ऊपर की ओर उठता है और वही घी बन जाता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर श्वेतकेतु है, श्वेतकेतु कहते हैं कि भगवान भवता घृत उपहित रहस्यम विख्यातम भूयापि श्रोतुम इच्छामि, कि हे प्रभु घी की उत्पत्ति का रहस्य आपने जो समझाया मैं इसे फिर से सुनना चाहता हूँ। रावणी कहते हैं कि एवं सौम्य अस्य मानस्य अनस्य यानीमा सौर्ध्वम समुदिष्यति तत्मनः भवति अवगतम नैवा। फिर अरुणि कहते हैं कि उसी प्रकार से वत्स खाए गए अन्न का जो सबसे छोटा अंश ऊपर आ जाता है वही मन है, क्या तुमने नहीं समझा। फिर श्वेतकेतु कहते हैं समय गौतम भगवान, कि हे भगवान मैंने
अच्छी प्रकार से जो है समझ लिया है महोदय, मैंने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। फिर अरुणी कहते हैं कि वत्स पिया मानना बापाम यानिम सवर्ध्वम समुद्रस्थिति स एव पुराण है भवती। फिर उसके बाद जो यहाँ पर अरुणी जो कहते हैं कि वत्स पिए जाते हुए जल की अनिमा ऊपर उठती है और वही प्राण है। फिर इसके बाद फिर जो श्वेत केतु है दोबारा से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भगवान वाचमापि विज्ञापित हो, कि हे भगवान कृपया वाणी के बारे में बतलाएं। फिर अरुणी ही सौम्य है अस्य मानस्य तेजसा यानिम सवर्धम समुदस्यति सा खलु वाग् भवति। वत्स उपदेशान्ते भूयापि त्वं विज्ञापितुम् इच्छामि यत् अन्यं भवति मनः अपयं भवति प्राणः तेजमय भवति वागिति किं च यादृशम् अन्नम् आदिम गृह्णाति मानवः तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवति इति मम उपदेश सारः है। फिर उसके बाद जो ये अरुणी कह रहे थे कि बस शरीर के द्वारा ग्रहण किए गई ऊर्जा की अनिमा मतलब जो लघु भाग है सबसे वही वाणी बन जाती है। तो इसलिए बेटा उपदेश के अंत में मैं तुम्हारा दोबारा से यही बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि अन्मय मन होता है, अपमय प्राण होता है और तेजमय वाणी होती है। तो इसके अलावा और ज़्यादा क्या, मेरे उपदेश का सारांश यही है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन चित्त आदि वैसा ही बनता है। उसी से लगा लो जैसे कोई मांसाहारी है शाकाहारी है, तो बस यह सब दिल से समझो। इसके बाद फिर श्वेत केतु यद अज्ञाप्यते भगवान ऐसा प्राण मामी ही। उसके बाद फिर जो यहाँ पर श्वेत केतु है कहते हैं कि जो आज्ञा दे प्रभु उससे मैं नमन करता हूँ। अरुण ही वत्स चिरंजीवी तेजस्वी नव अधितम अस्तु अव्यय अधितम तेजस्वी अस्तु। और फिर उसके बाद अरुण कहते हैं कि वत्स बेटा चिरंजीवी हो, हम दोनों के द्वारा पड़ा हुआ शोभायमान हो। तो इस प्रकार से यह लेसन है। और क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। प्रश्नों का मतलब क्या है, पूछना, क्वेश्चन करने को कह देते हैं। प्रष्टव्यम पूछने योग्य है। असी तस्य खाव्य का अनिष्ट लघु भाग अत्यंत लघु अथवा सर्वाधिक लघु हो। अन्न में है अन्न से बना हुआ, अपा में है जल से परिणत, तेजो में है अग्नि का परिणामभूत। अवधारितम समझाने योग्य, विज्ञापित तो समझाइए, भूयापि एक बार, और समुदस्यति ही ऊपर उठता है, सर्पि ही घृतम हाज्यम ये इसी के पर्यायवाची कह सकते हैं आप, घी। अस्य मानस्य भक्ष्य मानस्य मतलब खाई जाती हुए का। उपदेश अंते व्याख्यान के बाद में। तेजस्वी ही तेजस्वी से युक्त, नव अधितम हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये लेसन है। और इसके बाद में फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या इनका मिलान करना है इसमें अ को बा के साथ। तो जैसे यहाँ पर मन है, मन क्या था, मन अन्य माना गया था, मन अन्य है। प्राण अपमय है, ऐसे था, मन अन्य है, प्राण अपमय है, और वाक तेजोमय है। तो मतलब ऐसे जा पढ़ा था हमने। इसके बाद है विलोम, अधोलिखित अनापदना विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। तो जैसे गरिष्ठ है, गरिष्ठ का क्या पढ़ा था हमने, अनिष्ट, अध है नीचे का देते हैं, और ऊर्ध्वम ऊपर को, एक वारम एक बार, भूय है अपि बार मतलब दोबारा से, अन अधितम अवधितम न पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ, किंचित सर्वम। तो ऐसे हो जाएगा इनका विलोम। इसके बाद है उदाहरण अनुसृत निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्यम योजित पद निर्माणम कुरुत। जैसे ये चाहे तो एग्जाम में ये आ जाए मूल शब्द, या फिर ये तुमुन मतलब कोई सभी प्रत्यय पूछ लिया जाए। तो जैसे प्रच का तुमुन में हम क्या बनाएंगे, प्रष्टुम, यही बनेगा। इसी प्रकार से श्रु का जब हम तुमुन बनाएंगे तो क्या रूप बनेगा इसका, श्रोतुम। अब जैसे ये एग्जाम में आ जाए श्रोतुम पूछ ले जाए इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय आसानी से याद भी रह जाएगा। क्योंकि तुमुन जो है होता है ना को तो लोप ही हो जाता है, जितने भी आधे हैं सारा का लोप हो जाएगा, तुम शेष बचेगा, ये उनका लोप हो जाएगा, तो ये बचता है इसमें। इसके बाद वंद का तुमुन होने पर क्या बनेगा, वंदी
वंदितुम बन जाएगा। इससे पठ का तुम होने पर क्या बनता है? पठितुम, पठितुम। और क्री का तुम होने पर कर्तुम बन जाएगा। क्री का तुम होने पर कर्तुम। विज्ञा और तुम, विज्ञातुम बन जाएगा। विज्ञातुम। व्याख्या और तुम, व्याख्यातुम बन जाएगा। व्याख्या तुम, तो व्याख्यातुम। तो इस प्रकार से जो इनका बनेगा ये। इसके बाद निर्देशानम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यात्। तो जैसे इच है, इस धातु, इसका जब हम लट लकार में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, और आपने वो भी देखना है। अब ये प्रथम में बनेगा, द्वितीय में बनेगा, क्योंकि जैसा वाक्य है उसी के अनुसार ही हमने यहाँ पर बनाना है। तो अहम है उत्तम एक वचन का, तो इसी प्रकार से इसका भी हमने बनाना होगा। तो क्या बन जाएगा? इच्छामि। मन है अन्वय, अब ये भू है, लट लकार में बनाना है, तो क्या जाएगा? मन है अन्वय भवति, ऐसे बनता है। ऐसे ही शुरू का लोट लकार में सावधानम, क्या बनेगा इसका? सावधानम शुरुणु। जहाँ पर किसी को आदेश दिया जाता है तो लोट लकार में बनता है। तेजस्वी नौ अवधीतम, हस का है लोट में, क्या बनेगा? अस्तु। और श्वेत केतु अरुणि शिष्य है, अस का लंग लकार में जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? आसीत। श्वेत केतु अरुणि शिष्य है आसीत, क्योंकि लंग लकार में पूछा गया है, तो ऐसे बन जाएगा इनका। इसके बाद है उदाहरण अनुसृत्य वाक्यानि रचत। तो वाक्य निर्माण करना जब आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो संधि जब आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आया है, इसमें संधि कृत अस्य तस्य अनस्य, तो क्या बन जाएगा इसका? तो दीर्घ संधि में तो यही हो जाएगा, अस्य तस्य अनस्य, ऐसे बन जाएगा। मतलब ये आ जो है इसमें मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा ये। और इति प्लस अपि और अवधार्यता, तो क्या हो जाएगा? अब ये यहाँ संधि में बनेगा, क्योंकि ई को क्या है, या हो जाता है, याद हो जाएगा। इत्यपि अवधार्यम, इत्यपि अवधार्यम, ये यहाँ पर भी ई को या होगा, तो इत्यपि अवधार्यम। और ऐसे बन जाएगा ये इत्य अप्य अवधार्यम, इत्यप्य अवधार्यम। और इसके बाद आ जाता है का प्लस में ईएम, महत्वपूर्ण है ये। का प्लस में ईएम का क्या बनेगा? केएम, ये वाला बन जाएगा इसका। 9 प्लस में अधितम, औ को आ हो जाएगा, ये चौयावे सूत्र जो लगता है तो क्या बन जाएगा इसका? नवधितम, नवधितम। भव्यति प्लस में इति, वैसे ही ई को यह होकर भवती बन जाएगा ये। इसके बाद है क्वेश्चन निर्माण करना। अब क्वेश्चन निर्माण करने में जो विभक्ति लगी हो इसमें बनाना है। जैसे ये षष्ठी में है तो षष्ठी में क्या बनता है? कस्य मध्यमानस्य ददनानिमा ऊर्ध्वम समुदस्यति ही। तो जैसे हम दूध को जब लोते हैं तो वो मतलब उसके ऊपर आ जाती है वो घी। भवतः घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, भवतः क्या जाएगा? मतलब केन, केन आ जाएगा। अरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवाद्यते, तो व्यक्ति है तो मतलब कौन आया था, किसने किया था? कहा। वाग्वी से पृष्ठि, श्वेत केतु वाग्वी से पृष्ठि ही, किसके बारे में पूछता है? तो किम पृष्ठि, ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद आ जाती है व्याकरण। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, मैट प्रत्यय वाली। मैट प्रत्यय परचुरी के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
शांति में मयट होने पर शांति में है पुल्लिंग में, और ये ई लग जाएगा तो स्त्रीलिंग में बन जाएगा। आनंद में होने पर आनंद में है आनंदमयी। सुख में होने पर सुख में है सुखमयी। तेज में होने पर तेज में है तेजोमयी। मयट प्रत्यय का प्रयोग विकार अर्थ में भी होता है। मृत में होने पर मृण में है मृणमयी। स्वर्ण में होने पर स्वर्ण में है स्वर्णमयी। लोह में होने पर लोहमय है लोहमयी। ऐसे हो जाएगा। इसके बाद जल को जीवन कहा गया है और इनके पर्यायवाची देख सकते हैं। वारी, पानीयम, उदकम, उदम, सलीलम, तोयम, नीरम, अम्भु, अम्भस, पयस। तो ये आपकी हिंदी के लिए भी जा काम आएंगे क्योंकि इसमें भी पूछे जाते हैं। तो यही हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो क्वेश्चन जो हम लेसन जो उसको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।